नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव के पांडे। धूप में खूब पसीना बहाया, पैसा भी पानी की तरह बहाया, देश का नाम रोशन किया, प्रदेश का सिर फख्र से ऊंचा किया, लेकिन बदले में मिला क्या? दर दर की ठोकरें। बेबस चैंपियन नारनौल के नाडा गांव की दो महिला कबड्डी खिलाड़ियों ने सरकार की अनदेखी से परेशान होकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों ही खिलाड़ी 2013 कबड्डी विश्व कप विनिंग टीम का हिस्सा रही थी। बावजूद इसके आज भी वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, जबकि पड़ोसी राज्य पंजाब ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपने राज्य के सभी कबड्डी महिला खिलाड़ियों को जो वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे उन्हें सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। लेकिन हरियाणा में यह हाल देखकर यह सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि आखिर हरियाणा में खिलाड़ियों की अनदेखी क्यों हो रही है। पहले यह रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। कहते हैं खेल हरियाणा की रगों में दौड़ता है, खेल हरियाणा की रूह में बसता है। शायद इसीलिए हरियाणा की हर गली, हर नुक्कड़ पर आसानी से होनहार खिलाड़ी मिल जाते हैं। इनके देश के प्रति जज्बे को देखकर 100 बार सलाम करने को मन करता है। जिनके हरियाणा के प्रति प्यार को देखकर कुछ कर गुजरने को जी करता है। लेकिन जिस शिद्दत से ये खिलाड़ी देश प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते हैं, क्या उसी शिद्दत से सरकार उनका साथ दे रही है? ये सवाल नारनौल से दो कबड्डी खिलाड़ियों का दर्द सामने आने के बाद उठना लाजमी हो गया है। दो महिला कबड्डी खिलाड़ी नौकरी के लिए पहुंची हाईकोर्ट। सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। साल 2013 में विश्व विजेता कबड्डी टीम का हिस्सा थी दोनों खिलाड़ी। वर्ल्ड कप जिताने में निभाई थी अहम भूमिका। नारनौल के नाडा गांव की रहने वाली है खिलाड़ी। ये कोई पहला मामला नहीं है जब खिलाड़ियों की अनदेखी का मामला सामने आया हो, लेकिन बावजूद इसके सरकार के दावों में कोई कमी नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्यों कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर है खिलाड़ी? क्यों देश का नाम रोशन करने वाले दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? कब तक खिलाड़ियों की होगी अनदेखी? क्या वाकई में खेलों में नंबर 1 है हरियाणा? क्या सरकार की वजह से हरियाणा के खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रहे? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे विशेष में कि आखिर क्यों कागजों पर ही हरियाणा खेलों में नंबर 1 नजर आता है, क्यों खिलाड़ियों के साथ गंदा खेल हो रहा है। नारनौल से अजय लोहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कबड्डी 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 सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और जब खेलते हुए इन खिलाड़ियों को देखते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। और खासकर जब वो खिलाड़ी देश के लिए खेल रहे हों या खेल रही हों तो और ज्यादा सिर जो है फख्र से ऊंचा हो जाता है। लेकिन इन खिलाड़ियों का ध्यान रखना क्या सरकार का काम नहीं है? इन खिलाड़ियों ने अगर देश का नाम रोशन किया है तो इनकी मदद करना, इनके पीछे खड़े होना, इनकी हौसला अफजाई करना क्या सरकार का काम नहीं है? जिन लोगों ने घर की परेशानियों को दरकिनार करते हुए, जिन लोगों ने अपने घर की परेशानियों से को नजरअंदाज करते हुए देश के लिए खेलना शुरू किया, क्या देश का फर्ज नहीं है, क्या राज्य का फर्ज नहीं है कि वो भी उनके पीछे खड़े हों? क्या सरकार का, खेल मंत्री का, खेल विभाग का इनका कोई कर्तव्य नहीं है, कोई फर्ज नहीं है? हम दो खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, दो महिला खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने 2013 विश्व कप विनिंग टीम का जो हिस्सा रही, और अब तक इनको नौकरी तक नहीं मिला है। पड़ोसी राज्य पंजाब ने इसी विनिंग टीम के लिए ये कहा था कि इस विनिंग टीम के जो खिलाड़ी भी पंजाब से बिलोंग करते हैं उनको नौकरी मिलेगी। चलिए, हमारे साथ सुनील डबास जी, कबड्डी कोच, स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका स्वागत है मैडम। मुझे एक बात बताइए कि ऐसा क्या हर कबड्डी खिलाड़ी के साथ होता है हरियाणा में? देखो, कबड्डी को रिकॉग्निशन मैं मानती हूँ कि ऐसा हरियाणा में नहीं होता है। रिकॉग्निशन अच्छा मिलता है और कबड्डी खिलाड़ियों की हर जगह पे एक जो उनको मदद भी मिली है, नौकरी भी मिली है। एशियाड में जो बच्चे हमारे जीत के आए थे उनको नौकरियां मिली हैं।
पुलिस में हमारे सारे लड़के लड़कियां भर्ती हुए हैं। लेकिन जहां तक सवाल आप बता रहे हो, ये कबड्डी में 2 लड़कियां जो पंजाब में वर्ल्ड कप हुआ, मैं आपको 2 चीज क्लियर करना चाहूंगी। वर्ल्ड कप कबड्डी को आप 2 फॉर्मेट में लेके चलिए, एक नेशनल स्टाइल कबड्डी और दूसरा सर्कल स्टाइल कबड्डी, जिसको हम हरियाणा स्टाइल कबड्डी भी बोलते हैं। ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट ने जो वर्ल्ड कप करवाया था 2013 में, 11 में भी करवाया था, तो ये कहीं ना कहीं ये जो लड़कियां हैं सर्कल स्टाइल कबड्डी से वर्ल्ड कप खेली हैं, और खेली हैं तो मतलब खेली हैं, वर्ल्ड कप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है वहां पे। तो ठीक है, आपको माफी के साथ रोक रहा हूँ। सुमन हमारे साथ खुद ही मौजूद हैं, खिलाड़ी हैं। सुमन जी, आपने 2013 विश्व कप में जीत हासिल की, टीम इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उस समय क्या सरकार ने कोई वादा किया था आपसे? जी सर, हम 2011 में वर्ल्ड कप खेले थे, तो पंजाब सरकार ने तो वादा किया था कि सभी जितने भी प्लेयर हैं सभी को नौकरी दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने तो नहीं किया था वादा। फिर लेकिन जब हम मिलने गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले थे, तो उन्होंने बोला था कि आपका कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। कब मिली थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आप लोग? 2011 में खेल के आए थे तब मिले थे सर। 2011 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिली, उसके बाद फिर दोबारा कोशिश की आप लोगों ने? दोबारा सर, जितनी भी हरियाणा की लड़कियां सभी खेल के आई, तो सभी ने इकट्ठे मिलकर अनिल विज के पास भी गए, सीएम साहब के पास भी गए। अनिल विज के पास कब गई थी आप लोग? राम बतेरी और सर इसके पास गई थी अनिल विज के साथ, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। रामविलास शर्मा ने भी वादा किया कि आपको नौकरी दी जाएगी, फिर लेकिन अब कोई उपराला नहीं किया जा रहा। ठीक है, ठीक है, नहीं एक एक करके बात करते हैं। अनिल विज के पास कब गई थी आप लोग? 2013 में सर। 2013 में गई थी अनिल विज के पास। ठीक है, सरकार बनने के बाद अनिल विज के पास या रामविलास शर्मा के पास या मनोहर लाल खट्टर, इनके पास गई आप लोग? सुमन, सुन पा रही हैं आप हमें? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। चलिए एक बार फिर से सवाल दोहराता हूं, बीजेपी की सरकार बनने के बाद आप बीजेपी के इन मंत्रियों से मिली हैं? हाँ जी, सुभाष बराला से मिले थे, तो हमारा हरियाणा पंजाब का मैच हुआ था, तब सुभाष बराला से मिले थे हम। हाँ हाँ। तो उन्होंने भी ऐसे ही आश्वासन दिया कि आपका कुछ करेंगे, लेकिन कर तो नहीं रहे सर। कह तो रहे हैं करेंगे करेंगे, लेकिन कर तो नहीं रहे कुछ। खेल मंत्री बनने के बाद अनिल विज से मुलाकात की आप लोगों ने? नहीं सर, अनिल विज से तो नहीं मिले हम। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर जो सीएम है, उनसे किसी तरह की मुलाकात? सर, जब 2013 में फाइनल मैच हो रहा था, तो सीएम साहब वहाँ पे बैठे हुए थे, तो वो मैच देख रहे थे कि बादल सर ने तो ऐसे बोल दिया था कि सभी प्लेयरों को नौकरी दी जाएगी। सीएम साहब तो ऐसे बोले कि हम तो हरियाणा में जाके देखेंगे। किसने कहा था ये? सीएम साहब ने सर। 2013 की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे तब? नहीं, 2014 में हुआ था वर्ल्ड कप, तब गए थे। मनोहर लाल खट्टर थे सीएम? हाँ जी। चलिए, मनोहर लाल खट्टर खुद उसमें मौजूद थे जब ये अनाउंसमेंट हुई थी? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आप हमारे साथ रहिएगा लाइन पे, फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा। रेणु भाटिया जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। रेणु जी, यूं तो हमारे हरियाणा की सरकार बहुत कहती है हम बेटियों के लिए ये करते हैं, बेटियों के लिए वो करते हैं। बेटियां छोड़िए, स्पेसिफिकली अगर हम बेटियों को छोड़ भी दें, खिलाड़ियों के लिए हम ये करते हैं वो करते हैं, हमारी खेल नीति ऐसी वैसी। 2011 विश्व विजेता कबड्डी टीम की सदस्य, 2013 विश्व विजेता कबड्डी टीम के सदस्य, और ये नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, क्यों है ऐसा? देखिए, खेलों के साथ जो पहले अन्याय हुआ हमने उसको पहले भी देखा, और अब आप देखते हैं कि कितना डिफरेंस माननीय खेल मंत्री जी अनिल विज जी इसमें ला रहे हैं। और बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, मैं इनको कबड्डी कोच जो हमारी सुनील दबास जी को भी बड़ा अच्छे से जानती हूँ पहले से, और इन्होंने इन बच्चियों को बड़े अच्छा उसमें तैयार भी किया, और भी ये बच्चियों को बहुत अच्छा तैयार करती हैं, ये मैंने पर्सनली भी इस तरह से जानती हूँ। बट आप ये देखेंगे कि पहले के कंपैरेटिवली बहुत चेंजेस आए हैं,
और आने वाले दिनों में आप देखेंगे हरियाणा की एक भी बच्ची, रेणु जी, एक भी आपकी खिलाड़ी इस तरह की किसी भी बातों खेल से, से आपकी संबंध और रखता आपकी हो। पार्टी के इस तरह की बातों से ना बहुत ज्यादा मन भर गया है लोगों का। गौरव इसलिए जी कह रहा बिल्कुल हूँ ठीक, मैं, एक गौरव सुन लीजिए बिल्कुल रेणु, ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि मन सिर्फ भरा बातों होगा से जरूर, पेट नहीं भरता क्योंकि है मैडम। प्रैक्टिस मैडम एक पुरानी मिनट, यही रेणु रही जी है। एक मिनट, रेणु जी एक खिलाड़ियों मिनट, का एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बातों से सम्मान ना नहीं पेट हुआ। भरता है। रेणु जी एक मिनट सुन लीजिए, बातों से ना पेट भरता है, ना चूल्हे की आंच जलती है, ना रोटी पकती है, ना स्कूल की फीस दी जाती है, ना राशन आता है और ना कपड़े खरीदे जाते हैं, खाना भी नहीं मिलता है अगर जेब में नोट नहीं हो तो। बातों से कुछ नहीं होता। इसलिए बहुत स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं, 2013 से अभी बहुत वक्त हो चुका है, आपकी सरकार को ऑलमोस्ट 2 साल हो चुका है, क्यों ऐसे परेशान किया जा रहा है इस तरह के खिलाड़ियों को जिसने देश को रिप्रेजेंट किया, कबड्डी में रिप्रेजेंट किया, उनको नौकरी तक नहीं दे सकती आपकी सरकार? कह दीजिए नहीं दे सकते, कुछ और इंतजाम कर लेंगे ये अपना। गौरव आप देखिए पिछला रिकॉर्ड देख के कि कबड्डी और कई ऐसे खेल जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए खेल थे उनको बहुत दिलचस्पी से लिया भी नहीं गया था। और आप पिछले दिनों अगर मुख्यमंत्री जी की बात सुनेंगे, गौरव प्लीज अगर आप मुझे मेरी बात को पूरा करने देंगे तो मुझे लगता है मैं अपनी बात को रख पाऊंगी। रेणु जी कृपा करके सुनिए बात, मैं जो कह रहा हूँ वो सीधा पूछ रहा हूँ आपसे मैंने कि समझा आपकी आपके सरकार सवाल को नौकरी भी, देगी या नहीं देगी, हाँ या मैंने ना? आपके सवाल को भी समझा और मैं अपना उत्तर दे रही हूँ। जी, बोलिए। मैं आपको बता रही हूँ जी। कि पिछले दिनों में आप सुन रहे होंगे कि कबड्डी को कोई बहुत महत्व नहीं दिया जा रहा था और हमारे कबड्डी के खिलाड़ी और भी बढ़िया थे, लेकिन अभी आपने मुख्यमंत्री जी को सुना, उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक कबड्डी खेल को आयोजित किया जाएगा और 1 करोड़ की राशि कबड्डी के खिलाड़ी को भी दी जाएगी। आपने अभी थोड़े ही 4-5 दिन पूर्व ही अपने चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ये बयान, क्या करें, इन बातों का अचार बनाए, इन खिलाड़ियों के घर में चूल्हा जले, इसका इंतजाम किसकी जिम्मेदारी? इन खिलाड़ियों की जेब में पैसे हो, इन खिलाड़ियों के पास नौकरी हो, ये किसकी जिम्मेदारी? मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, इन 2 खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिली है, मिलेगी नौकरी या नहीं मिलेगी? इन 2 खिलाड़ियों की भी बीच में बात चली थी और आपने आज संज्ञान में और अच्छी तरीके से लेके आए हैं और मेरे को नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई भी खिलाड़ी छूट पाएगा। सभी खिलाड़ियों को उनके मेहनताना, उनकी मैडम 2 साल होने को है, उन्होंने नाम कैसी बात कर रही है आप? तो ऐसे बात करिए जैसे कल ही आपकी सरकार बनी हो, कल ही आपकी पार्टी सत्ता में आई हो, 2 साल होने को है ऑलमोस्ट, कैसी बात करें? कितना और वक्त चाहिए? आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिए। सुनील जी मुझे एक बात बताइए, ये क्या है? सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, हम ऐसे कर देंगे, हम खेलों के लिए नई नीति लेकर आए, कौन सी नीति की बात कर रहे हैं? ये आइडेंटिफाई तक नहीं कर पा रहे हैं लोगों को। देखो, मैं आपको स्पष्ट एक बात बताना चाहती हूँ कि वर्ल्ड कप पे और कबड्डी पे मैं कंसंट्रेट करके सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज ये है कि हमारी जो पहले भी वर्ल्ड कप में लड़कियां खेल के आई थी, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट भी हो, प्रेजेंट गवर्नमेंट भी हो, उस टाइम पे जो वर्ल्ड कप इंडिया में ही हुआ था उसमें भी हमारी 3 लड़कियां थी और उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उनको कैश अवार्ड भी मिला है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से उनको नहीं मिला था। तब मैंने हुड्डा साहब के सामने एक पॉइंट उठाया था कि हम क्रिकेट में जोगिंदर शर्मा को वर्ल्ड कप T20 खेलने पर DSP बना सकते हैं, तो मेरी ये लड़कियां मेरे साथ जो 3 लड़कियां अभी वर्ल्ड कप खेल के आई हैं, उनको क्यों नहीं वो पद दिया जाए? वो तब भी नहीं दिया गया था। उसके बाद ये जो सर्कल कबड्डी की लड़कियां भी वर्ल्ड कप खेल के आई हैं। अब बात उठती है कि एक वर्ल्ड कप ऐसा रहा है जो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं कौन सा, कि जो ऑथोराइज्ड नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और AKFI से, एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया से और इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया से। एक वर्ल्ड कप ऐसा रहा जो पंजाब में हुआ है जो ऑथोराइज्ड नहीं है। अदरवाइज 2 वर्ल्ड कप हुए हैं वो ऑथोराइज्ड थे, उनकी वही सारी गरिमा है, वही डिग्निटी है और उन खिलाड़ियों को उस बेस पे नौकरी भी दी जा सकती है, उन खिलाड़ियों को दी जानी चाहिए जो अभी तक उनको उनका हक नहीं मिला है। इवन हमारे साथ महाराष्ट्र की 3 लड़कियां खेल के आई थी, उनको महाराष्ट्र सरकार ने 1 करोड़ रुपए की राशि और उनको वहां पे क्लास 1 जॉब तुरंत दे दिया था। तो हमारे क्लास 1 जॉब मिल गई महाराष्ट्र में, लेकिन हरियाणा में क्या मिला? अब तक सिर्फ ठोकरे और सिर्फ आश्वासन। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। आप सब लोग हमारे साथ बने रहिएगा। रेणु भाटिया जी आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। सुमन जी आप भी फोन लाइन पे कनेक्टेड रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, कबड्डी बोलते जाएंगे, कबड्डी बोलते वापस आएंगे। चलिए नौकरी नहीं, एक फील ही लेने की कोशिश करते हैं। छोटा सा ब्रेक।
सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। शेखावाटी एजुकेशनल सिटी ढूंढलोड 82 एकड़ लैश ग्रीन कैंपस, जिसमें है स्कूल एजुकेशन से लेकर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन की सुविधा विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज एंड टॉप कंपनी प्लेसमेंट। 2014 में 25 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड इन JEN राजस्थान गवर्नमेंट। एडमिशंस ओपन इन BTech, MBA, Polytechnic Diploma, BA, BSc, BCom and many more courses. For admissions, contact Shekhawati Educational City Dhoonlod and visit our website www.secd.ac.in. स्वाद कर दे दीवाना श्रीनंदन, सेहत का है खजाना श्रीनंदन, शुद्धता का है पैमाना श्रीनंदन शुद्ध घी, भरपूर सेहत भरपूर स्वाद, श्रीनंदन शुद्ध देसी घी। श्रीनंदन खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है, घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है, सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सोफा क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। बेबस चैंपियंस की हम बात कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने हरियाणा जैसे प्रदेश से निकलकर, हरियाणा का स्पेसिफिक इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हरियाणा के लोग, हरियाणा की सरकार ये कहती है कि भाई हम खिलाड़ियों का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। वो अलग बात है कि खिलाड़ी हरियाणा का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं, सबसे ज्यादा खिलाड़ी यहीं से निकल कर जाते हैं हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने, लेकिन क्रिकेट को इतनी तवज्जो मिलती, हॉकी को भी अब ठीक ठाक मिलने लगा, बाकी चीजों को मिल रहा है, कबड्डी को क्यों नहीं? सवाल ये है। और कबड्डी के वर्ल्ड लेवल के प्लेयर्स या यूं कहें कि वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के प्लेयर्स को नौकरी तक नसीब नहीं है, ऐसा क्यों? यही डिस्कस कर रहे हैं। सुनील डबास जी कबड्डी कोच है हमारे साथ स्टूडियो में। सुनील जी, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है? बहुत सालों से कबड्डी से जुड़े हुए, ऐसा क्यों है?
देखो, भेदभावपूर्ण तो हमारा खेलों में इतिहास रहा है कि कुछ खेलों को तवज्जो ज्यादा दी जाती है, और हमारा तो इंडिया में तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं हम क्रिकेट एक वट वृक्ष है जिसके नीचे बाकी जो दूसरे पौधे हैं, हमारे दूसरे गेम्स हैं, वो कम उग पाते हैं, वो हमारी प्रायोरिटी पर रहता है। लेकिन अब उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ है, और जैसे ये डिफरेंट गेम्स की लीग शुरू हुई है, इनसे काफी गेम्स पे बड़ा इफेक्ट पड़ा है। जहां तक सवाल है कबड्डी का, कबड्डी प्रो कबड्डी के माध्यम से आप सब लोगों ने देखा भी होगा, एक तरफ पूरा हरियाणा है, एक तरफ पूरा इंडिया है। हरियाणा अकेला पूरे इंडिया के साथ टक्कर दे रहा है, पूरे इंडिया के बराबर में रिप्रेजेंट कर रहा है। हरियाणा से कबड्डी की पूरी खेप निकलती है। ये तो एक जैसे धान का कटोरा छत्तीसगढ़ है, तो कबड्डी का कटोरा हरियाणा हो चुका है। खेल का ही क्यों ना कहे, खेल का ही जो है, लेकिन स्पेसिफिक हम क्योंकि कबड्डी की बात कर रहे हैं। रेणु भाटिया जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। रेणु जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले सुमन क्या है, क्या आप हमारे साथ लाइन पे? हाँ जी। सुमन, एक बार हमें बताइए, क्योंकि सरकार के में जो पार्टी शामिल है बीजेपी, उनकी नेता हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, महिला भी हैं, तो शायद आपका दर्द समझ पाएंगे। एक बार जरा इनको बताइए क्या परिस्थितियां हैं, क्या झेलना पड़ रहा है आपको? जी, सुबह से हम प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं और लोगों की भी बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हैं जो हमें सहारा दे रहे हैं कि नहीं बेटा आपको खेलना है, तो उनके सहारे तो आगे बढ़ रहे हैं। और नहीं ताने तो बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कबड्डी खेल रही हैं ये। आप हमारे साथ रहिए। रेणु भाटिया जी, जवाब है आपके पास इसका, ये जो झेलना पड़ रहा है इस खिलाड़ी को? गौरव, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको दुनिया की जो है अपोजिशन झेलनी ही पड़ती है, और इन बच्चियों ने बहुत कुछ झेला होगा, ये मैं समझ सकती हूँ। किसी भी काम में आगे बढ़ने सरकार के लिए इनकी परेशानी और क्यों बढ़ा रही है? पड़ता है। लेकिन मैं विश्वास के साथ आपको आपके चैनल के माध्यम से कह सकती हूँ गौरव जी, कि अब इन बच्चियों को ज्यादा दिन तकलीफ झेलनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आश्वासन दे रही हैं आप? ये आश्वासन देना चलिए, आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिए। खेल को मुख्यमंत्री जी स्वयं चाहते हैं कि आगे बढ़े और उसको आप बढ़ावा मिले, और इसको आगे बढ़ाएंगी, घोषित की गई। रेणु जी आप मुझे पर्सनली इसको लगता है आगे बढ़ाएंगी के जो है अच्छे रेणु दिन जी, दूर नहीं है। रेणु जी आप पर्सनली वादा करती हैं कि इसको आप आगे बढ़ाएंगी इस मैटर को, कि खेल में आगे बढ़ावा भी मिलेगा। मैं सुमन जी रेणु से जी और मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, निवेदन करूंगी। रेणु जी मैं जॉब की बात कर रहा हूँ। क्या आप ये वादा करते हैं कि आप पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लेके इन दो खिलाड़ियों की बात जो है अपनी सरकार को आगे फॉरवर्ड करेंगी? चलिए, इसका जवाब रेणु जी है क्या आपके पास? हेलो, चलिए आपके पास आऊंगा फिर। केवल ढींगरा जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। ढींगरा साहब, कबड्डी खिलाड़ियों का हाल ऐसा क्यों है? इतने सालों से नौकरी के लिए भटक रही हैं, इनके पास नौकरी क्यों नहीं है? देखिए, ऐसा है, हमारे टाइम पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हमने कई लोग डीएसपी, कई इंस्पेक्टर, बहुत बढ़िया। मैं चाहता था कि यही जवाब दें और जानता था कि आप यही जवाब देंगे। तो एक बात आपको बता दूं कि ये लोग जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे, उनसे भी मुलाकात कर चुकी हैं। जब वर्ल्ड कप जीती थी उसके ठीक बाद उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि आप, मैं देखता हूं, करूंगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं सर। मैं मानता हूँ आपकी बात, मैं आपसे एग्री करता हूँ इस बात से, पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमने कई लोगों को डीएसपी बनाया, कई लोगों को इंस्पेक्टर बनाया, हो सकता है ये रह गए हो, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 1.5 साल में भाजपा की सरकार अब बन गई, इन्होंने कितने लोग बनाए डीएसपी, कितने इंस्पेक्टर, कितने लोगों को रेणु भाटिया जी जो झूठ बोल रही है टीवी चैनल पे, 1.5 साल में इन्होंने कौन सी नौकरी दी है? किस आदमी को इन्होंने स्पोर्ट्स में वो दिया है, किनको इनाम दिया है, किनको आगे बढ़ाने की काम किया है? स्पोर्ट्स में हमने कितने इनाम किए 10 साल में? केवल ढींगरा साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी सरकार ने, आपके सीएम साहब ने जब वादा किया था, जब उन्होंने आश्वासन दिया था, ये पूरा क्यों नहीं हो पाया? फोन डिस्कनेक्ट हो गया। रेणु जी आप सुन पा रही हैं? चलिए, इनका भी फोन डिस्कनेक्ट हो गया। उम्मीद करूंगा कि ये जो कह रही थी वो पूरा हो जाए। सुमन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सुनील जी आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, जो ये प्रॉब्लम्स हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है?
देखो, सबसे पहले तो मैं सुमन को और इन लड़कियों को भी कहना चाहूंगी, जहां तक मेरा सवाल है, हरियाणा के खेल मंत्री, हमारा प्रॉपर जो प्लेटफॉर्म है वो खेल मंत्री हैं, मिनिस्टर के पास है, इनको डायरेक्ट अपना चैनलाइज करना चाहिए। उसके बाद हमारे स्पोर्ट्स के खंडेलवाल जी हैं जो सेक्रेटरी हैं, वो अगर उनकी नॉलेज में बिल्कुल फैक्ट्स और फुल फ्लैज फैक्ट्स के साथ ये अगर वहां पे अपना केस पुटअप करती हैं तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे ऐसे बच्चों के केस फॉरवर्ड करवाए हैं जो अनिल विज के पास डायरेक्ट पहुंचे हैं, तो उन्होंने संज्ञान लिया है। ये डायरेक्ट एक बार लड़कियां, मेरे ख्याल से इनका केस सब जुडिस है आज के टाइम पे, शायद रिट पिटीशन इन्होंने दायर की हुई है, लेकिन एक बार ये जो प्रॉपर चैनल है, सीएम की बजाय आप सीधे खेल मंत्री से मिलिए, क्योंकि खेल मंत्री के संज्ञान में मुझे नहीं लगता कि इसके जो सारे फैक्ट्स हैं वो उनके पास पहुंचे होंगे, और हमारे सेक्रेटरी के पास भी जो के खंडेलवाल जी हैं उनके पास भी इनके फैक्ट्स वहां पर पुटअप करने की जरूरत है, ताकि वो उसके ऊपर कुछ तो दें, राइट, जो भी उनका डिसीजन होता है। हाँ ना, कुछ तो बताएं। हाँ, कुछ तो बताएं, लेकिन उन्होंने वहां पे, मुझे लगता है कि वहां पे इनका केस अभी तक पुटअप नहीं हुआ है, वहां पहुंचना चाहिए पहले। ठीक है, तो मतलब एक चैनल फॉलो करने की जरूरत है। सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए। तो बहुत बड़ा सवाल है कि कबड्डी कबड्डी कहकर जो सामने वाली टीम को ललकार कर एक लकीर के उस तरफ जाकर सामने वाली टीम को विश्व भर की टीमों को पस्त करके लकीर के इस तरफ लौटी, तो लकीर के इस तरफ जीत तो थी लेकिन नौकरी नहीं। लकीर के उस तरफ जब पस्त करके लौटी तो जीत तो थी लेकिन रोटी नहीं। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।